नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। कल एफएसएन ई कॉमर्स यानी नाइका, परसों फिनो पेमेंट्स बैंक, उसके बाद नवंबर के पहले ही दिन पॉलिसी बाजार, सिगाची इंडस्ट्रीज और एसजेएस एंटरप्राइजेज के आईपीओ, और उसके बाद देश का सबसे बड़ा आईपीओ यानी पेटीएम चलाने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस। ये सारे आईपीओ आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में आ रहे हैं। नाइका को चाहिए 5,352 करोड़ रुपए बाजार से। फिनो पेमेंट्स बैंक करीब 1,200 करोड़ रुपए उठाना चाहता है बाजार से, जबकि पॉलिसी बाजार, सिगाची और एसजेएस मिलकर 6,634 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश करेंगे इसी बाजार से। और इसके बाद उम्मीद है कि 8 नवंबर को आ जाएगा 197 यानी पेटीएम का 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ। और ये 16,600 करोड़ रुपए भी कहां से जाएंगे? इसी बाजार से। तो कुल मिलाकर कंपनियों को चाहिए करीब 28,000 करोड़ रुपए इस बाजार से। अब आम निवेशक की दिक्कत यह है, जिसके पास कम पैसे हैं, कि वो इनमें से कहां पैसे लगाए और कहां न लगाए। खासकर जिसके पास रकम कम है, उसको यह लगता है कि एक इशू में अर्जी लगाई, अगला खुलने तक इसका पता नहीं चला और वहां पैसा लगा नहीं सकते हैं, और जब अलॉटमेंट आया तब तक वो तो बंद हो गया है और यहां भी कुछ नहीं मिला, तो दोनों तरफ से हाथ धोना पड़ेगा। इस चक्कर में क्या पहले को छोड़ दें, सिर्फ दूसरे में लगाएं, पहले में लगा दें, दूसरे को जाने दें? लेकिन इस सवाल का कोई डेफिनेटिव जवाब है नहीं कि अच्छा ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो वो हो जाएगा। डिपेंड करता है कि किसी आईपीओ में कितनी अर्जी लग रही हैं, उस हिसाब से तय होगा कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो अब इसका इलाज क्या है? तो पहले तो आपको यह पता ही होगा कि रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी, जिसको कहते हैं रिटेल निवेशक की कैटेगरी, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए की अर्जी लगा सकते हैं। जब यह नियम आया था तब अलॉटमेंट का सिस्टम भी ऐसा था कि 15-20 हजार रुपए से जो एक लॉट की अर्जी लगाता है और जो कोई 10-12-15 लॉट लगा के 2 लाख रुपए के आसपास पहुंचा देता है अपनी एप्लीकेशन को, इन दोनों में फर्क होता था। जो पूरे 2 लाख की एप्लीकेशन लगाते थे उनको अलॉटमेंट मिलने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए लोग 2 लाख रुपए की अर्जी लगाते थे। आज भी बहुत सारे लोग 2 लाख रुपए की अर्जी लगाते हैं इसी उम्मीद में, लेकिन इस बीच नियम बदल चुका है और इस बात से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 1 लॉट की एप्लीकेशन लगाई है या 10 लॉट की एप्लीकेशन लगाई है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर से निकल के यानी 2 लाख से ऊपर की अर्जी में चले जाएं एचएनआई कैटेगरी में, वहाँ फ़र्क पड़ने लगता है, लेकिन उस फ़र्क के लिए आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसी अर्जी लगानी पड़ती है जब फर्म अलॉटमेंट हो जाता है। और वो फर्म अलॉटमेंट भी आपको सारी रकम का नहीं मिलता है, उसमें से एक हिस्से का, तो वो उस किस्से को तो जाने दें। लेकिन 2 लाख रुपए से नीचे की अर्जियाँ सारी बराबर मानी जाती हैं। आपने 1 के लिए लगाया है या आपने 20 के लिए लगाया है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है बड़ा, जिसमें लॉटरी की तरह अलॉटमेंट हो रहा है, तो आपके दोनों के लिए चांसेस बराबर के हैं। तो इसलिए 1 लॉट की अर्जी लगाना आज की तारीख में बेहतर माना जा रहा है, और ऐसा करने से आपके पास ज़्यादा जगह अर्जी लगाने की गुंजाइश बन जाती है। यहाँ 1 लॉट, वहाँ 1 लॉट, वहाँ 1 लॉट, ऐसे 6 इशू में लगाना है तो 6 जगह 1-1 लॉट, जो कि आप अगर 2 लाख की अर्जी लगाएंगे तो एक ही जगह लगाते, उससे आप 5-6 जगह लगा सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि जो इशू आपको पसंद है उसमें आप परिवार के सभी सदस्यों के डीमैट अकाउंट खुलवाकर उन सभी के नाम से अर्जी लगाएं, ताकि यहाँ इसको नहीं तो उसको, उसको नहीं तो उसको मिलने की संभावना बढ़ जाए। लेकिन इसके बाद भी ये सवाल तो रहेगा ही कि कहाँ पैसा लगाएं और कहाँ न लगाएं। तो अभी सामने पहला आईपीओ जो कल खुल रहा है वो है एफएसएन का, जो नाइका ब्रांड से फैशन रिटेलिंग का, वेल बीइंग की रिटेलिंग का काम करती है। कंपनी के मुनाफे को देखकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसकी पी बहुत ज़्यादा है, यानी शेयर बहुत महंगा मिल रहा है। लेकिन फिर ये बात ध्यान रखिए कि घाटे में चलने वाली कंपनी थी जोमेटो, जिसका आईपीओ आया और बाजार ने उसको कैसे हाथों हाथ लिया। उसी कारोबार की कंपनी, यानी जिसको आजकल टेक कंपनी कहते हैं, फिनटेक कंपनी, वही कंपनी है ये, और मुनाफा कमाना शुरू कर चुकी है, यानी अभी घाटे में नहीं है, अब मुनाफा कमाने लगी है। अभी जब पेटीएम का आईपीओ आएगा तो वो घाटे में चल रही है, और उसने साथ में कहा है कि भविष्य में, निकट भविष्य में मुनाफे में आने की कोई गुंजाइश भी नहीं है।
ऐसे में ये कंपनी मुनाफा शुरू कर चुकी है और इस बात की काफ़ी गुंजाइश है, ऐसा जानकार मानते हैं कि आगे भी इसका मुनाफा बढ़ेगा और ये कंपनी भी अपना कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगी। यही वजह है कि करीब करीब सभी जानकार इस इशू में अर्जी लगाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन फिर इस सलाह की एक वजह और भी हो सकती है। वो वजह यह है कि कंपनी की प्रोमोटर फाल्गुनी नायर खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं और उनके पति संजय नायर प्राइवेट इक्विटी कारोबार के दिग्गज खिलाड़ी हैं और इस कंपनी के को प्रोमोटर भी हैं और उसके प्रोमोटर्स में उनका नाम आता है। लेकिन अगर इसी वजह से निवेशक बिरादरी यहां पैसा लगाने की सलाह दे रही है कि उनकी बिरादरी में से कोई कंपनी चला रहा है, तो फिर इसी वजह से यह भी माना जाना चाहिए या माना जा सकता है कि इस कंपनी के फायदा कमाने के या इस कंपनी के शेयर में आपको फायदा होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। और जो लोग कुल मिलाकर इस बात से परेशान हैं कि आईपीओ में पैसा लगाकर फायदा ही क्या है, कुछ मिलता ही नहीं है, अलॉट होता नहीं है, एप्लीकेशन लगा लगा के थक गए हैं, उनके लिए एडलवाइज ने एक आईपीओ फंड खोल दिया है। इसमें वो फंड आईपीओ वाली कंपनियों में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। अच्छी बात यह है कि ये फंड क्योंकि बड़ी बड़ी अर्जियां लगाता है तो उसको शेयर मिलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। एंकर इन्वेस्टर के तौर पे भी उसको शुरू में अलॉटमेंट हो सकता है। तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। अगर आप इस कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं, कहाँ लगाऊं कहाँ न लगाऊं, पैसा भी कम है, तो आप इस तरह के एक फंड में पैसा लगा दें जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है, मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और आप चैन से भी रह सकते हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।